और ये तो स्थूल यज्ञ। अब स्थूल यज्ञ भी कोई बहुत से लोग कभी टीका टिप्पणी करते थे, आज तो लोग समझने लगे हैं, पर आज से कुछ साल पहले तक भी लोगों में अंधश्रद्धा थी इस विषय में, और समझते थे अरे यज्ञ में क्या रखा है, क्या फालतू में लकड़ियाँ जला देते हैं और खाने पीने की चीज़ें जला देते हैं, घी जला देते हैं, गरीब लोगों को मिलता नहीं है। अब जब हम लोग यज्ञ कराते थे तो इस तरह के कुतर्क कई बार लोग करते थे, लेकिन जब वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते हैं तो यज्ञ के द्वारा जो परिणाम मिलता है वो इतना चमत्कारी है, इतना अद्भुत है कि किसी को एक को खाना खिलाना उसके बजाय यज्ञ के माध्यम से सैकड़ों लोगों को वो चीज़ पहुंचाई जा सकती है। यज्ञ में ये विशेषता रहती है कि जो ऐसे भी देखे हम, अग्नि में कोई भी पदार्थ जब डाला जाता है तो वो पदार्थ अग्नि देवता उसको हजारों गुना शक्तिशाली बना देते उस पदार्थ के गुणधर्मों को, और उसको वायु रूप में रूपांतरित करके पूरे वातावरण में फैला देते हैं। अब किसी को लगेगा वायु रूप में रूपांतरित हो गया तो क्या, उससे क्या मिलना है। आप सोचिए, आप अगर आपको महीना 2-4 महीना खाना नहीं मिलता है तो ही आप मर पाएंगे, उतने दिन तक तो आप खींच लेंगे आराम से। पानी नहीं मिला तो भी आप कुछ दिन खींच लेंगे, लेकिन यदि वायु नहीं मिली, श्वास नहीं मिली, तो कुछ मिनटों तक भी आप नहीं रह सकते। और उस वायु में यदि पोषक तत्व घुले हुए हैं तो वो आपको बहुत फायदा करेगी, और जहरीले तत्व घुले हैं तो आपको नुकसान होता है। आप देख लीजिए कि एक सिगरेट कोई व्यक्ति पीता है या बीड़ी फूंकता है समझो, अब तम्बाकू रहती है उसमें, और उसमें तम्बाकू को आग में जला लिया जाता है, बस उसका धुआं लेते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं होता है उसमें। उसी तम्बाकू को कोई व्यक्ति खाए तो वो तम्बाकू चबाएगा, उसके बाद वो पेट में जाएगा, फिर पचेगा, फिर जाके उसका परिणाम जो भी दुष्परिणाम होगा वो देगा, और उस अकेले व्यक्ति को होगा। पर उसी तम्बाकू को जब अग्नि से जोड़ के और उसका जो धुआं निकलता है, आप सोच लीजिए असंख्यों की श्वास में जाके विद इन सेकेंड्स कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है उस आदमी को। अभी आजकल जो सलाइन चढ़ाने की जो सिस्टम है मेडिकल साइंस में, वही देख लीजिए। पहले तो कॉलेरा से लाखों लोग मर जाया करते थे, दस्त लगे कि लोग रोना चालू कर देते कि अब ये बचेगा नहीं, और आज देखिए नसों में पानी चढ़ा दिया जाता है, कुछ मिनटों या कुछ घंटों में ही आदमी फिर से तरोताज़ा हो जाता है। तो अब यदि एक ऐसी सिस्टम हमें मिल जाए कि जिसके माध्यम से वायु के माध्यम से, श्वास के माध्यम से उसको पोषक पदार्थ मिल जाए, तो विद इन सेकेंड्स ठीक हो जाएगा इंसान, क्योंकि कुछ सेकंडों में ही पूरे शरीर में जो हम श्वास लेते हैं वो वायु पूरे शरीर में फैल जाती है, अंदर की जो जहर गलत हवा रहती है उसको बाहर निकाल देता है हमारा शरीर, और इस तरह से ये क्रम निरंतर चलता रहता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ी होती है तो आदमी बीमार पड़ जाता है, जैसे लंग्स की किसी को खराबी हो जाती है, किसी को क्या होता है। और इसी कारण से प्राणायाम जो होता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठतम उपाय है। प्राणायाम के माध्यम से श्वास को कंट्रोल में कर लिया जाता है तो फिर कुछ बचता नहीं है। लेकिन आप श्वास को कंट्रोल में कर भी ले तो भी यदि आपको शुद्ध हवा नहीं मिल रही है तो आपको प्राणायाम भी कोई फायदा नहीं दे पाएगा, और इसीलिए वहीं पर यज्ञ का महत्व शुरू हो जाता है। तो अब जिसने यज्ञ के माध्यम से वायु अग्नि में अच्छे श्रेष्ठ पोषक पदार्थ डाले, जलाया उनको, और उसकी जो ऊर्जा निकली, और वो जो भी संपर्क में आएगा उसके श्वास में जाएगी वो, और उसको शक्ति प्रदान करेगी।